अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। श्रीलंका के एक वजीर ने आज इतवार को बताया कि इस साल अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रीलंकन गैर मुल्की मुलाजमत के लिए मुल्क छोड़ चुके हैं। ज़ेनुहा न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि तारिकीन वतन के आलमी दिन के मौके पर मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए श्रीलंका के वजीर मेहनत और गैर मुल्की रोजगार मानुषा नानायाकारा ने कहा कि श्रीलंका की आज़ादी के बाद की तारीख में गैर मुल्की मुलाजमतों के लिए जाने वाले सबसे ज्यादा तादाद है। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने आज इतवार को कहा कि इनकी हुकूमत ने हर घर को बिजली का कनेक्शन फराहम करने के वादे को पूरा किया है। कृषि बिड इंस्टीट्यूशन में एक मुबाहिसे से खिताब करते हुए शेख हसीना ने कहा, अगरचे बिजली की पैदावारी लागत ज्यादा है, हुकूमत इसे सब्सिडी वाले कीमतों पर फराहम कर रही है, लेकिन आलमी के साथ बाजारी और बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से कम कीमतों पर बिजली फराहम करना मुमकिन नहीं होगा। CIA के डायरेक्टर बिल बर्न्स ने कहा कि जोहरी हथियारों के इस्तेमाल के बारे में हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ख्यालात का रूसियों पर असर पड़ा और यूक्रेन की जंग के तनाजुर में एक आलमी तबाही को अच्छी तरह से टाला जा सकता था। मेरे ख्याल में यह बात बहुत मुफीद रही है कि शी जिनपिंग और हिंदुस्तान में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी जोहरी हथियारों के इस्तेमाल के बारे में अपने खदशात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में इसका असर रूसियों पर भी पड़ रहा है। बिल बर्न्स ने एक इंटरव्यू में यह बात कही। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली फिल्म की मारूफ अदाकारा तराना अली दोस्ती को ईरान में गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी नीम सरकारी खबररसां एजेंसी तस्नीम के मुताबिक तराना अली पर गलत मालूमात और अफरा तफरी को हवा देने का इल्जाम आयद किया गया है। 38 साला ईरानी अदाकारा तराना अली ने सोशल मीडिया पर बगैर स्कार्फ के तस्वीर पोस्ट करके ईरान में जारी मुजाहरों की हिमायत की थी। अदाकारा ने 8 दिसंबर को एहतजाज में शरीक नौजवानों को फांसी देने के रोज सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया था। नेपाल की सदर विद्या देवी भंडारी ने आज इतवार को आइन के आर्टिकल 76 के मुताबिक नई हुकूमत की तश्कील का मुतालबा किया। क्योंकि किसी भी सियासी जमात को हुकूमत बनाने के लिए कतई अक्सरियत हासिल नहीं हुई है, इसीलिए सदर भंडारी ने ऐवान में नुमाइंदगी करने वाले 2 या 2 से ज्यादा जमातों की हिमायत से हुकूमत साजी का मुतालबा किया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मौलाना रूमी की तालीमात पर अमल पैरा होते हुए हम हर जबान व मजहब और नस्ल के लोगों की मदद करने का तय कर चुके हैं। सदर एर्दोगान ने तुर्क इस्लाम मुफक्किर मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी के 749वें यौम विसाल की मुनासिबत से एक पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम मौलाना रूमी को खिराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना रूमी के विसाल को 7.5 सदियां गुजरने के बावजूद इनकी याद और तालीमात ताज़ा है। इंसानी हमदर्दी और हुकूक इंसानी के लिए काम करने के लिए मशहूर एंजेलिना जोली ने कहा कि वो पनाहगज़ीनों की ताईद और फलाह व बहबूद के लिए काम करती रहेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा पनाहगज़ीन एजेंसी में अब जोली का रोल नहीं रहा। 2 दहों के बाद दोनों के रास्ते अलहदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूक इंसानी के अलावा ऐसे अफराद जो कि नक़ल मुकाम किए हैं, इनकी भी वो मदद करती रहेंगी। एंजेलिना जोली ने 2001 में अक़वाम मुत्तहिदा रेफ्यूजी एजेंसी के साथ काम करना शुरू किया था और 2012 में इन्हें ख़ुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया गया। UNHCR से अरसे दराज तक वाबस्ता रहने के बाद एंजेलिना जोली ने कहा कि अब वो तमाम तर तवज्जो पनाहगज़ीनों और मुतासरा अफराद पर मबजूल करेंगी। मारूफ इंटरनेशनल डिजिटल सिक्योरिटी कंपनी कॉस्परसिकी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर का कहना है कि सऊदी अरब और आलमी सतह पर कंपनियों को यह तस्दीक कर लेनी चाहिए कि इनके पास साइबर हमलों का जदीद डिफेंस मौजूद है। अरब न्यूज़ के मुताबिक 4000 मुलाजमीन वाली IT सिक्योरिटी कंपनी कॉस्परसिकी CEO और को फाउंडर यूजे कॉस्परसिकी ने एक खुसूसी इंटरव्यू में बताया है कि साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए ज़वाबित मुतारिफ करवाए जाने चाहिए। सऊदी अरब मुबैना तौर पर रियाज में फलकबोज इमारत बनाने का मंसूबा बना रहा है, जिसकी बुलंदी दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा से दुगनी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक यह फलकबोज इमारत रियाज के शुमाल में 18 मुरब्बा किलोमीटर की तरक्की का हिस्सा होगी और इस इमारत को बनाने के बारे में सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की जानिब से गौर किया जा रहा है। सऊदी अरब में जिद्दा किताब मेले में नौजवान सऊदी मुसन्निफीन ने मुकालमा पेश किया। गना कलील इन कई नौजवान मुसन्निफीन में से है जिन्होंने रवां साल जिद्दा में मुनक्किद हुई किताब मेले में अपनी तहरीर करदा किताब समेत हिस्सा लिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक 12 साला मुसन्निफा ने बताया कि मैं तकरीबन 5 साल की थी जब वालिद ने मुझे अपने साथ लाइब्रेरी में ले जाना शुरू किया और वहाँ अंग्रेज़ी किताबें पढ़ने की आदत हो गई। जिद्दा किताब मेले में अपनी पहली किताब दी डिजर्ट रोड के साथ मौजूद गना ने बताया कि यही सबब है जिसके बाद मुझे किताबें लिखने की तहरीक मिली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी और पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान के साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बयानात पर
एतराज जताते हुए कहा कि पीटीआई एहसान फरामोश ना बने। पीटीआई के सरबराह इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान और वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के साथ बैठकर यह ऐलान किया था कि आइंदा जुमे को दोनों सूबाई असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। मुत्तहिदा अरब इमारात का घरेलू मुलाजमीन का नया कानून 15 दिसंबर से नाफिजुल अमल हो गया है। जिस किसी को भी मुलाजमीन रखना है, इनको घरेलू मुलाजमीन की खिदमत हासिल करने से मना किया गया है जब तक कि इनके पास ऐसा करने का हुकूमत से लाइसेंस ना हो। नए कानून में कहा गया है कि घरेलू मददगारों की भर्ती या आर्जी मुलाजमत की इजाज़त इस वक्त तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वजारत से लाइसेंस हासिल ना कर लिया जाए। मुत्तहिदा अरब इमारात ने आज इतवार को कतर के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत का ऐलान किया जो हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इमारती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा, हम कतर, इसके अमीर शेख तमीम बिन हमद और इसके बरादर लोगों को कौमी दिन पर मुबारकबाद पेश करते हैं। दुबई में बुर्ज खलीफा कतर के कौमी दिन के मौके पर कतरी परचम के रंगों से जगमगा उठा। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण ने आज इतवार को दोहा के लोसेल स्टेडियम में अर्जेंटीना और फ्रांस के दरमियान फाइनल से कबल फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी की नकाबकशाई अंजाम दी। इनके साथ स्पेन के साबिक गोलकीपर और कप्तान आइकर कैसाला भी थे। दीपिका, जिन्हें मई 2022 में लग्जरी ब्रांड लुइस वुइटन का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया गया था, उन्होंने इस ट्रॉफी की नकाबकशाई की जो फाइनल के फाते को दी जाएगी।